आपको इस वीडियो में भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए विषय शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओंकारेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के मध्य मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप हिंदू पवित्र प्रतीक ओम के आकार में बना है। यहाँ दो मंदिर स्थित हैं। 1 ओंकारेश्वर, 2 अमरेश्वर। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार जिन 12 स्थानों पर भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था, वहां स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 है। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का नित्य प्रातः और सांयकाल पाठ करता है, उसके इन लिंगों के स्मरण मात्र से ही उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओंकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा ही कराया गया था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा ही बनवाया गया है। इस मंदिर में 2 कमरों कक्षों के बीच से होकर जाना पड़ता है। चूंकि भीतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहां हमेशा दीपक जलाया जाता है। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओंकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओंकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर ओंकार में बने चंद्र का स्थानीय ओम इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है इस मंदिर में शिव जी के पास ही मां पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। इस ओंकारेश्वर मंदिर में कभी एक भीषण परंपरा भी प्रचलित थी, जो अब समाप्त कर दी गई है। इस माधाता पर्वत पर एक खरी चढ़ाई वाली पहाड़ी है। इसके संबंध में एक प्रचलन था कि जो कोई मनुष्य इस पहाड़ी से कूदकर अपना प्राण नर्मदा में विसर्जित कर देता है, उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। इस कुप्रथा के चलते बहुत सारे लोग सद्यो मुक्ति तत्काल मोक्ष की कामना से उस पहाड़ी पर से नदी में कूदकर अपनी जान दे देते थे। इस प्रथा को भरेगुपतन नाम से जाना जाता था। सती प्रथा की तरह इस प्रचलन को भी अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। ये प्राणनाशक अनुष्ठान सन 1824 में ही बंद करा दिया। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौ द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री माधाता द्वीप में पहुँचता है। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोट तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से माधाता टापू में ओंकारेश्वर की एक छोटी और एक बड़ी 2 परिक्रमाएं की जाती है। ओंकारेश्वर क्षेत्र की संपूर्ण तीर्थ यात्रा 3 दिनों में पूरी की जा सकती है। माधाता द्वीप में कोटि तीर्थ पर स्नान करने के बाद कोटेश्वर महादेव, हाटकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर तथा सावित्रीश्वर आदि देवों के दर्शन किए जाते हैं।
तदनंतर भूरीश्वर, श्री कालिका माता और 5 मुख वाले गणपति सहित नंदी का दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर मंदिर महादेव का दर्शन प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर मंदिर में शुकदेव जी, माधातेश्वर, मनागलेश्वर, श्री द्वारिकाधीश, नर्मदेश्वर भगवान, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, भगवान वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जालेश्वर आदि का दर्शन करने के बाद विशल्या संगम तीर्थ पर विशल्येश्वर का दर्शन किया जाता है। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वोटिका, धावरी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेराप्ती हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋन्मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। ये परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वो दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वो विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति, मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वो शंभू की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो भक्तवत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वो अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करे। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वो उत्तम वर बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया।
वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार शिव के ये ज्योतिर्लिंग संसार में ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विख्यात हुए, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।